इसी को शिव भक्ति कहते हैं, इसी को शिव उपासना कहते हैं। कई लोग ऐसे भी हैं इस छत्तीसगढ़ की धरा पर जो अपने शरीर पर राम 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 लिख लेते, राम में इतने डूब गए। शिव को पाने का तरीका अपना अपना है। बस शिव को एक चीज पसंद नहीं है, वो तुम्हारा दिखावा। और हम इस व्यासपीठ के माध्यम से आप सबको धन्यवाद देते हैं कि आप जितने कथा को सुन रहे हैं, चाहे टीवी पर सुन रहे हैं, मोबाइल पर सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, चाहे हाले कोसा की इस पवित्र भूमि पर जहाँ तुम्हें जगह मिल गई वहाँ बैठकर सुन रहे हो, आप लोगों के अंदर दिखावा नहीं है, आप लोगों के अंदर विश्वास रूपी शिव समाया हुआ है। आपके अंदर दिखावे का कोई काम नहीं। बाकी की जितनी कथा होती है ना, उसमें बैठने के लिए लोगों को गादी लगाना पड़ती है, चादर लगाना पड़ती है, आसन लगाना पड़ता है, कालीन बिछाना पड़ता है, कुर्सियां देना पड़ती है, सोफे देना पड़ते हैं, पूरी व्यवस्था करना पड़ती है। पर भारत की ये पहली कथा होती है, शिव महापुराण की कथा, जो इतने सालों से लोग टीवी पर भी सुन रहे हैं, अपने अपने क्षेत्र में भी सुन रहे हैं, कि लोग अपने घर से बिछाने का साथ लाते हैं, ओढ़ने का साथ लाते हैं, पानी की बोतल साथ लाते हैं, खाने का साथ लाते हैं, और अपनी मस्ती में जहाँ जगह मिल जाए, और रोड पे मिले तो रोड पे, चौराहे पर मिले तो चौराहे पर, पुल पे मिले तो पुल पे, जहाँ उनको जगह मिलती है वहाँ बैठकर अपना आसन लगाकर कथा का तत्व ग्रहण कर लेते हैं। इसमें दिखावा नहीं, इसमें भक्ति है। व्यासपीठ दिखे नहीं और तो भी आप कथा सुन रहे हो, ये आपके भीतर की श्रवण भक्ति है। शबरी अम्बा ने अपने कानों से सुना था, गुरु मातंग बाबा ने कह दिया था कि राम आएंगे, तो उनके कानों में ये बैठ गया कि राम आएंगे, मतलब सत्संग सुन लिया, कथा सुन ली कि आएंगे तो आएंगे। माँ कर्माबाई ने अपने गुरु के मुख से सुन लिया था कि भगवान को प्रेम से अगर भोजन कराया जाए तो भगवान सब कुछ पा लेते हैं। कर्माबाई ने वो नज़ारा भी देख लिया। मीराबाई ने अपने गुरु रविदास जी से सुन लिया था कि भगवान तो घट घट में बैठा है, जहर को भी अमृत कर देता है, तो मीराबाई ने वो भी देख लिया। मीराबाई ने वो भी देख लिया। कोई कहता है कि केदारनाथ जाना पड़ेगा, शंकर जी मिल जाएंगे। कोई कहता है सीहोर जाना पड़ेगा, शंकर जी मिल जाएंगे। कोई कहे उज्जैन जाना पड़ेगा, शंकर जी मिल जाएंगे। कोई कहे काशी जाना पड़ेगा, शंकर जी मिल जाएंगे। कोई कहे त्र्यंबकेश्वर जाना पड़ेगा, शंकर जी मिल जाएंगे। कोई कहे नर्मदा के घाट जाना पड़ेगा, शंकर जी मिल जाएंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर तो तुम्हारे दिल में बैठा है, एक बार दिल से घर में बैठकर भी पुकारोगे तो शंकर मिल जाएगा। वो दूर नहीं है, उसमें दूरी है ही नहीं। आप शिव को जहां बैठकर पुकारोगे, शिव तुम्हारे पास में। पर हमारे अंदर मन में इतना भाव बढ़ गया कि हम दूसरे के धन को पाकर सुखी होना चाहते हैं। चोर कितने होते हैं?
जैसे कपड़े की वैरायटी होती है उसी तरह चोटों की भी वैरायटी होती है। अलग अलग तरह के चोर होते हैं। किसी के घर में घुस गया बिना पूछे, वो भी जम के बोलो जरा चोर है, वो भी क्या है, चोर है। किसी का रखा हुआ सामान बिना पूछे उठा लिया, वो भी जम के बोलो चोर। किसी के घर में जाकर कोई सामान उठाकर लेकर चले गए, वो भी चोर है, वो भी चोर। घर में कोई गाजर का हलवा बना, पूड़ी बनी, खिचड़ा बना, चावल बना, भोजन बना, भगवान को दिए बिना, भगवान को बिना भोग लगाए खा गए, वो भी चोर है। घर में बूढ़ी माएँ, घर में बूढ़े पिताएं बाजार से गजक खरीद के लेकर आए, जलेबी खरीद कर लेकर आए, आलू बड़ा खरीद कर लेकर आए, बड़ा पाव खरीद कर लेकर आए और चुपचाप से ले जाके अपने कमरे में पत्नी और बच्चों के साथ खा गए और माँ बाप को नहीं दिया, वो भी चोर, वो भी चोटे हैं, वो भी चोर। घर में बूढ़े माँ बाप बैठे हुए हैं, घर में बुजुर्ग बैठे हुए हैं, घर में बूढ़े रह रहे हैं। एक माँ बाप अपने बच्चे को अपने मुंह का निवाला निकाल कर दे देते हैं, एक माँ बाप अपने बच्चे को अपना वैभव पूरा दे देते हैं। तो बच्चों का भी फर्ज बनता है कि बुढ़ापे में और बचपन में, ये दो अवस्था ऐसी होती है जिसमें खाने की लालकता ज़्यादा होती है। बचपन में भी खाने की ललकता होती है और बुढ़ापे में भी खाने की ललकता होती है। हमारा काम, अपना काम, हम अगर अपने बच्चों के लिए कुछ लेकर आ रहे हैं, हम अपनी पत्नी के लिए कुछ लेकर आ रहे हैं बाजार से, तो एक पुड़िया अलग से अपने माँ बाप के लिए भी बंधवा कर लेकर आओ और उनको। और जो माँ बाप को बिना दिए अपने कमरे में बैठकर दोनों धनी लुगाई, दोनों पति पत्नी और बच्चे सब मिलकर खा जाएं, समझ लेना तुम बहुत बड़े चोटे हो, चोर हो। माँ बाप ने अपने बच्चों से कुछ नहीं छुपाया, दे दिया। रोटी खाने माँ बैठी है, बच्चा पास में आ गया, माँ ने अपनी रोटी का निवाला पहले बच्चे को खिला दिया। पिता कुछ खा रहा है, बच्चा आ गया, पिता ने अपना निवाला बच्चों को दे दिया। अब हमारा फर्ज है, अब हमको चाहिए कि हमारे माँ बाप बूढ़े हो गए हैं, हमारे माँ बाप बुजुर्ग हो गए हैं, तो उनको भी बुढ़ापे में कुछ ना कुछ खाने की ललकता बनेगी। उनके भी हृदय में भाव आता है कि मैं कुछ खाऊं। शरीर से बनता नहीं है तो बहुओं से कह सकते नहीं है। अपना फर्ज है कि जब बाजार से अपनी पत्नी के लिए कुछ खरीद कर ला रहे हो, बाजार से अपने बच्चों के लिए कुछ खरीद कर लेकर आ रहे हो, तो अपने बूढ़े माँ बाप के लिए भी अलग से थोड़ा सा पैक करा कर लेकर आओ और उनको बंद एक पुड़िया बनाकर एक अलग से लेकर आकर उनको कहो, माँ ये मैं तेरे लिए गजक लेकर आया हूँ, माँ मैं तेरे लिए गाजर का हलवा लेकर आया हूँ, माँ मैं तेरे लिए ये लेकर आया हूँ। बुजुर्ग खाता कम है, अपने बेटे का स्वभाव देखकर, बहू का स्वभाव देखकर आशीर्वाद देता ज्यादा है, आशीर्वाद ज्यादा देता है। संसार सागर में एक बड़ी सुंदर कथा आती है, वायु पुराण, मत्स्य पुराण की। वायु पुराण में, मत्स्य पुराण में ऋषि नेध्रुव का चरित्र आता है। ऋषि नेध्रुव जो भगवान शंकर की आराधना में लीन रहते थे।
शिव की भक्ति में लीन है। उनकी धर्म पत्नी का नाम था सुमेधा। सुमेधा का एक काम था, कोई भी पत्ता सुमेधा पेड़ पे से तोड़ लेती थी और उस पर शंकर के शिवलिंग की आकृति बनाती थी। जैसे ये दीदी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखती हैं, वैसे उसका नियम था सुमेधा का। किसी भी वृक्ष की पत्ती को तोड़ लेती है और उस पर शंकर जी की आकृति बनाती, शिव की आकृति। उसने पत्तियां आकृति बना बनाकर ढेर सारी पत्तियां एकत्रित कर लेती थी और उन पत्तियों को फिर बाद में जल में एक एक कर कर विसर्जन करती थी। एक एक कर कर जल में विसर्जन करती सुमेधा। नेद्रु ऋषि की धर्म पत्नी सुमेधा कोई भी पत्ती मिल जाती उस पर चंदन से, अबीर से, गुलाल से, जो उसके पास में होता उससे उस पर वो शिवलिंग बना लेती। एक बार वो कहीं बैठी थी, शिवलिंग की आकृति पत्तियों पर बना रही थी, अपनी मस्ती में बैठी थी। एक विधवा लेडीज, एक बेधव्य महिला स्त्री बहुत दुखी, जिसका नाम था शारदा। वायु पुराण का ये चरित्र है, मत्स्य पुराण में भी इस चरित्र का वर्णन आया है। नेद्रु ऋषि की धर्म पत्नी सुमेधा पत्ते के ऊपर शिवलिंग की आकृति बनाती है। शिवलिंग की आकृति। एक वेधव्य स्त्री जिसका पति उसको छोड़कर चले गया, प्राण छूट गए उसके। घर में 4 बच्चे हैं, छोटे छोटे। उन बच्चों का पालन करना है उसको। उसके पास में धन नहीं, उसके पास में वैभव नहीं है। पूरे गांव गांव नगर नगर घूम घूम कर काम मांगती है कि मुझे कोई काम मिल जाए, मुझे कोई ऐसा कार्य बता दो जिससे मेरा जीवन कट जाए, अच्छे से निकल जाए। मैं बहुत दुखी हूं। पूरे गांव गांव में घूमने के बाद में वो जहां पर सुमेधा बैठकर शिवलिंग बना रही थी, सुमेधा बैठकर पत्ते के ऊपर शिवलिंग की आकृति बना रही थी, वहां पर जाकर खड़ी हो गई। वहां जाकर खड़ी है। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, 5 दिन हो गए। रोज आ जाती शारदा, रोज खड़ी हो जाती। केवल खड़ी हुई शिवलिंग की आकृति बना रही है सुमेधा और उसको देख रही है। अब उसने क्या देखा कि सुमेधा ने जैसे शंकर की आकृति बनाई और पत्ते को नीचे रखा, दूसरा पत्ता उठाया, फिर लिखा, फिर आकृति बनाई, फिर पत्ता रखा, फिर आकृति बनाई, फिर पत्ता रखा। इतने में शारदा ने क्या देखा कि एक इल्ली उस पत्ते के पास में गई है। एक इल्ली, छोटी सी इल्ली उस पत्ते के पास में गई। रही है कि वो इल्ली पत्ते के पास में जाती है और पत्ता उसने धीरे 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 खाना प्रारंभ किया। पत्ता उसने धीरे धीरे खाना प्रारंभ किया।
कुछ देर तक शारदा देखती रही। उसने क्या देखा कि पत्ते को जैसे ही इल्ली ने खाना प्रारंभ करा और वो शंकर का जो शिवलिंग सुमेधा ने बनाया था, इल्ली खाते खाते वहाँ पर पहुँची है। उतनी देर में इल्ली के प्राण छूट जाते हैं और वो एक मनुष्य की आकृति धारण कर कर, कानों में कुंडल, गले में माला पहनकर सामने से देव योग से वैकुंठ लोक की ओर, इस मृत्यु लोक से जा रही है। एक इल्ली, एक छोटी सी इल्ली पत्ते को खाई और वैकुंठ को जा रही। शारदा को बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं जंगल जंगल घूम रही हूँ, नगर नगर जा रही हूँ, गांव गांव जा रही हूँ, सबसे प्रार्थना कर रही हूँ, मेरे बच्चे भूखे हैं, भोजन चाहिए, मेरे बच्चों को क्या खिलाऊंगी? पति चले गया, मैं अकेली, मेरे बच्चों को कैसे पालूंगी? नेत्रों से नीर बह रहा है। 5 दिन तक उसने लगातार यही लीला देखी। उस पत्ते को इल्ली खाती चली जाती, कोई जीव खाता चले जाता, कोई बकरी खाती चली जाती। उसने बड़ा विचित्र देखा। आखिरी में 7 दिन निकल गए और 7 दिन के बाद में वो अपने हाथ जोड़कर सुमेधा के सामने जाकर खड़ी हो गई। सुमेधा के सामने